कहा कि हमारा जो है ये जब योग किसी से पैसा नहीं लेना, योग का किसी से पैसा नहीं लेना, और जितने भी पार्क हैं उन सब के अंदर योग की क्लास चलनी चाहिए और निःशुल्क चलनी चाहिए। हम योग के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रखें, आहार के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रखें। और दूसरा उनका मन था कि एक संस्था का आश्रम हो, गरीब कन्याओं का हम विवाह करें, और एक उनकी कल्पना थी कि एक गौशाला का निर्माण हो। ऐसे उनके हांडा जी के भाव थे। तो उनके जो भाव थे, उनकी जो सोच थी, उसको हम आगे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक आश्रम का निर्माण आपकी संस्था ने किया है महरौली के अंदर, असोला के अंदर, A10 असोला दवाली महरौली के अंदर। आप में से बहुत सी बहनें वहाँ पर गई होंगी, भाई लोग गए होंगे वहाँ पर। अब वो आश्रम आपके लिए तैयार हो गया है, वहाँ पर निरंतर अब प्रोग्राम रहेंगे। और आगे उसमें हमारा मन है कि हम उसमें नेचुरोपैथ के लिए भी वहाँ पर डॉक्टर सुमेर गुप्ता से बात करके, अनिल गुप्ता से बात करके, वहाँ पे नेचुरोपैथ का भी हम नित्य पत्रिका रखेंगे कि आप जाए। जैसे गुलाबी बाग में डॉक्टर साहब हैं, वो डेली सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक पेशेंट्सों की लाइन लगी रहती है, और नेचुरोपैथ से वो उनका इलाज करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा से उसका इलाज करते हैं। तो इस प्रकार हम भी वहाँ पर शुरू करेंगे। वहाँ पे बहुत सारे लोगों के हमें फोन आते हैं जी, यहाँ पे कब से योग कक्षा स्टार्ट कर रहे हैं, कब से आप ये नेचुरोपैथ का स्टार्ट कर रहे हैं। हमने कहा जी हमारा बोर्ड लग जाएगा जिस दिन से हमारा नित्य प्रति का प्रोग्राम चालू होगा। तो उनका ये कार्य हमने पूरा करने का प्रयास किया, और सुचारू रूप से आप सबकी मदद से काम चलेगा। और उनका जो है, जो गरीब कन्याओं का विवाह था, ये हम लगभग 400 कन्याओं का विवाह कर चुके हैं। आप सबको विदित है, मालूम है। जैसे हांडा जी ने सोचा था तो वो कार्य हमने उनका किया। बड़े प्रसन्न रहते होते थे वो, जब हम गरीब कन्याओं का विवाह करते थे। वो कहते थे कि सबसे बड़ा दान कन्या का दान है। तो और तीसरा जो है, चौथा जो है, वो कहते थे कि जी गौशाला का एक बननी चाहिए, गौओं की सेवा होनी चाहिए, क्योंकि गाय जो है उसमें भगवान का स्वरूप है, सभी देवी देवता उसमें निवास करते हैं। और गाय के दूध में अमृत है। दूध नहीं है, दूध तो कहते हैं भैंस का है, ये तो अमृत है। और इसके दूध में ना स्वर्ण होता है। क्या होता है? गोल्ड। क्या होता है? गोल्ड होता है। ऐसे वैज्ञानिकों ने अभी सिद्ध किया है कि, और वो भी अमेरिका में सिद्ध किया है कि इसके दूध में गोल्ड होता है, और हमारे शरीर में भी गोल्ड होता है। अभी तक किसी वैज्ञानिक ने यहाँ तक नहीं पहुंचा कि हमारे शरीर में गोल्ड होता है। सारे रसायन हमारे शरीर के अंदर हैं, तो हमारे शरीर में गोल्ड होता है। वो गोल्ड हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य भगवान की रोशनी से प्राप्त होता है, और गाय के दूध से हमें प्राप्त होता है। तो उनका था कि आप गौशाला बनाएं, और गौशाला के अंदर गायों की सेवा करें। कुछ गाय ऐसी हों दूध देने वाली हों, कुछ गाय दूसरी हों जो बीमार हों, तो उन सब गायों की आप सेवा करें। तो उनका ऐसा मन था। तो मैंने ये बात पीछे हमारे शनिवार को हमने वहाँ पर रखा था प्रोग्राम, नांगलोई से कक्षा बस आई हुई थी। तो मैंने ये बात अपने मन की मैंने बताया सभी को। तो विनोद शर्मा जी ने कहा जब सारे काम पूरे हो गए हैं तो ये काम शेष क्यों, इस काम को भी करते हैं। तो हमारी ने एक 3500 गज जगह हमने इससे पहले आश्रम के लिए घेवरा मोड़, निजामपुर रोड है, घेवरे मोड़ के पास में बहादुरगढ़ जाते हैं 2 वर्ष, वहां पर है हमारी जगह। तो वो हमने पहले आश्रम के लिए ली थी। वो एग्रीकल्चर लैंड है, उस पर निर्माण नहीं हो सका, तो वो जगह है हमारे पास। तो वो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, गौशाला का भी चालू करते हैं। तो देखो ये आश्रम का जो नींव है, अब इसका क्या था, जब ये आश्रम भी बनाया तो 4-5 महीने पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो ऑफिस में सरदार सुरेंद्र सिंह जी और दीदी, वहां से निर्मला दीदी हैं जो जिनका वो आश्रम है, वो ऑफिस में आई, कहते जी हम कुछ जमीन देना चाहते हैं। मैंने कहा जी ऐसी बात तो फिर हम अपनी पूरे कार्यकारिणी बुलाएंगे, उसके बीच में रखेंगे, परमिशन लेंगे तो हम बात करेंगे। क्योंकि मित्र साहब हम बैठे तो हैं, आपको परमिशन लेने की क्या बात, बोलो आप कितनी जगह बेचना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो। वहां पर उसी समय उन्होंने डन कर दिया, डन, और बात कर ली। वहां पर जाके देखा है हमने, एरिया ले लिया और उसको बना के निर्माण 4 महीने में ही उसका निर्माण करके, और वो आपके सामने आरंभ कर दिया है, आपके सामने प्रस्तुत है। तो इस प्रकार फिर विनोद शर्मा जी ने कहा कि भाई गौशाला का भी जो है ना, वो हम आज से चालू करते हैं। अब गौशाला वहां पर समझ लो स्टार्ट हो गई है। एकदम तालियां तो बजा दें आप। आनंद जी का पूरा सपना जो है
वो आप सबने मिलकर पूरा किया। तो उसी समय वो 5 भाइयों ने नाम दिया। डॉक्टर साहब अनिल शर्मा जी हमारे मध्य में, जरा जोरदार तालियां सुने डॉक्टर साहब के लिए। तो गौशाला का भी निर्माण कार्य का समझ लीजिए, उसकी भी नींव डल गई और वो भी अब शुरू हो गया है। तो उन्होंने 5 गाय के लिए वहां पर हमारे पास दान राशि के लिए घोषणा हुई। और उसके बाद में मेरे पास परसों फोन आया, एक जैन साहब हैं, लॉरेंस रोड केशवपुरम साइड में रहते हैं वो। तो उनका फोन आया, विनोद शर्मा जी। तो कहने लगा जी जितनी भी गाय चाहिए आप मुझे बता देना, मैं उनकी राशि आपको भिजवा दूंगा। देखो देने वाले की कमी नहीं है। एक दफा घोषणा करने की बात है तो कितने दानी लोग कितने बैठे हुए, उन्होंने कहा जितनी गौवें चाहिए आपको बता देना। मैंने अपने समाज में बात की थी, वो कहने लगे जी जितनी भी गौवें रखनी है 50-100 आप मुझे बता देना, मैं गौवों की व्यवस्था। अब आपको पता है 30-40 हजार 50 हजार से गौ कम नहीं आती है। और कुछ गौवें तो ऐसी हैं जो गिर नस्ल की गौवें जो भगवान कृष्ण के समय की हैं, वो गौ तो 150 लाख रुपए की एक गौ है। परंतु अगर उसका दूध आपने पी लिया तो पागल हो जाएंगे आप, ऐसा दूध है उसका। ऐसा काम मत करो। अब प्रभु के नाम में कोई पागल हो भाई। हंस ले इस बात पर। उसकी दूध की खासियत क्या है, वो सुनहरी कलर की गाय है, जो गिर नस्ल की गाय है, जो वो गुजरात से मिलती है, द्वारकाधीश के आसपास। तो उसका दूध जो है ना, उसमें सबसे ज्यादा मक्खन है उस दूध के अंदर, क्या है, और रंग पीला है। और पिएंगे तो ऐसा लगेगा एकदम हल्का, और आप पी के हल्के हो जाएंगे, आप कूदेंगे, ऐसा दूध है उसका। मैं गुरुजी के आश्रम में बहादुरगढ़ में बेटे को ले गया था 15-20 दिन पहले। तो वो स्वामी जी ने दूध मंगा के, बेटे दूध पी लो। हमने कहा गुरुजी इच्छा तो नहीं अभी तो, पर मैंने कहा ठीक है जी, दूध मंगा लिया। जब बेटे ने दूध पिया, मैं तो पहले कई दफा पी चुका हूँ, मुझे तो, मैं जाता रहता हूँ तो मुझे मौका मिलता है दूध पीने का, और मैं दूध पी के आता हूँ वहां से। तो दूध पिया बेटा, वो भूलता नहीं है, वो कहता पापा वो गाय ले आओ आप। मैंने कहा प्रभु की जब ऐसी कृपा होगी तो गाय भी आ जाएगी। हमारे मध्य में अब विनोद शर्मा जी हैं, गुरु जी हैं, राजवीर त्यागी जी हैं। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस वार्षिक उत्सव के ऊपर। आप खूब, आपकी क्लास बड़ी हो और इसी प्रकार आप प्रोग्राम रखते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हमारे साथियों ने थोड़ा सा प्रयास किया है प्रोग्राम करने का, आपके बीच में सभी नहीं नहीं रही, ये बीच में ही है। संदीप जी माइक उस पे लगा होगा ना गाने में। बहुत बढ़िया, नहीं आपके पास है, लगा दिया। हाँ कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास। हर कोशिश में हो बार बार, कर दरियाओं को बार बार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं तेरे दिल की, उम्मीदें बसे होगी। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं तेरे दिल की, उम्मीदें बसे होगी।
आशाएं में डूबी, उम्मीदें हंसे डूबी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं में डूबी, उम्मीदें हंसे डूबी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ गुजरी ऐसी हर रात रात ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा आशाएं में डूबी उम्मीदें हंसे डूबी अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी आशाएं में डूबी उम्मीदें हंसे डूबी अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी सहयोग करेंगे। हमारे बीच में विनोद मित्तल जी, विनोद शर्मा जी, विनोद मित्तल जी हो गए, विनोद शर्मा जी आएंगे। हमारा नाम आते स्वाभाविक ऐसी बातें निकलने लगती जिससे हंसी आना। हमने सबको बोल के रखा कि विनोद मित्तल जी आएंगे विनोद शर्मा जी को रूप में। अच्छा, सबको बोल रखे मैं आ गया हूँ। और मित्तल जी भी यही है। आप सबको इस वार्षिक उत्सव पर मंगल मंगल शुभ शुभ कामनाएं। आसन करा दीजिए, अभ्यास करा। आसन तो हो गया। अच्छा चलिए, मैं पूछ लूँ ना, मैंने कहा अच्छा मुझे तो थोड़ा बोलना है, हंसाना है बस ये। अच्छा, अगर हंसना है जीवन में, इनके नाम से मैंने कईयों को बुलाया। अच्छा मेरे नाम से कईयों को बुलाया, पुलिस वाले तो नहीं आए ना। आइए प्रभु के नाम के साथ फिर इस सागर में प्रवेश करते हैं। एकमात्र ये ऐसी क्रिया है जिसको और क्रियाओं में विरोध हो सकता है, एक तो श्वास लेने में और एक हंसने में। ना ये हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, इसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता। जब बच्चा पैदा होता है किसी भी उसमें हो तो श्वास लेता है, श्वास को आप और में आप वर्गीकरण कर सकते हैं, हिंदू है या मुस्लिम है, सिख है, मुसलमान है या
मंत्रों के उच्चारण बता सकते देख के ये सनातनी है, ये आर्य समाजी है या नहीं ऐसा। लेकिन अगर आप श्वास ले तो कोई डिफाइन कर सकता है? अरे हाँ है ना तो बोलो, नहीं कर सकता। इसका मतलब परमात्मा ने जब गर्भ से धरा पर भेजा जीव को तो श्वास लेने का सबसे पहले। और दूसरा है मुस्कुराहट। दूसरा क्या है? उसको कोई ये नहीं कहता ये हिंदू की है या मुस्लिम की है, सिख की है, ईसाई है। श्वास लेने से लाभ जो आपको मिलेगा वो सबको मिलेगा, और हंसने से जो आपको लाभ मिलेगा वो सबको मिलेगा। इस धरा पर यहां से लेकर अमेरिका तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी हंसे, इधर हंस और इधर प्रभु की कृपा का आनंद ले। ये भगवान ने अंदर में जो बनाया प्राण प्रतिष्ठा के, यहां तो हम मंदिर में मूर्ति बनवाते हैं, लाते हैं, फिर चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, फिर पंडित जी को बुलाते हैं, फिर शहद से, दूध से, गंगा जल से इधर का जल ला के नहलाते हैं, फिर प्रतिष्ठित, फिर प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं मंत्रोच्चारण से। लेकिन आपके अंदर मेरे गोविंद ने प्राण प्रतिष्ठा की और वो खुद भी इसमें स्थापित है। वो मुस्कुराता कब है? असली में जब प्राणायाम हो, और प्राणायाम से भी ऊपर की बात, क्योंकि प्राणायाम के लिए सिखाने के लिए योगी चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, लेकिन हंसने के लिए बच्चा, बूढ़ा और जवान एक साथ मिलकर हंस सकते हैं। कोई सी भी बीमारी हो, कुछ प्राणायाम कुछ बीमारियों में प्रतिबंधित है या नहीं है, लेकिन हंसी चलिए मिलकर करेंगे। हरि 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 राम 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 हरि 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 हरि। ये त्रिवेणी हंसी हंसने भगवान का नाम राम 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 दोनों हाथों की मुट्ठी बांध, बाजू ले जाए आकाश की ओर, सारा तनाव दूर, पूरी शरीर के अंदर जागृति, चेतना, अवेयरनेस, होश। गर्दन मोड़ दे, मुट्ठी खोल दे। वापे शोल्डर फिरोजन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, हार्ट के, लंग्स के सभी एक साथ क्रियाशील होते हुए इंजन हंसी से दाएं हाथ से, दाएं से, दाएं से, दाएं से, दाएं से, भाई साहब दाएं से, दाएं से, दाएं से। अब दाएं से। और अब दोनों हाथों से दोनों हाथ जोड़ लें, दिल खोल हंसी, श्वास भरते हाथों को फैलाते जाएंगे और हंसते जाएंगे। पहले श्वास भरना इधर, फिर पहले यहां पर श्वास भरेंगे हाथ जोड़ते हुए। यह है आनंद की मुद्रा, ये है भारत। ये क्या है? ये भारत नहीं, हाय, ये भारत नहीं है, ये भारत है। हाँ, आनंद के केंद्र पर आपका, हाँ, नमस्कार मुद्रा को भरिए श्वास। दाएं बाजू सामने, ब्रेक वाली हंसी। अब अपनी गाड़ी है, अब अपनी ब्रेक है। किसी पर 800 है, किसी पर मर्सिडी है, ऑडी है, डिजायर है, किसी पास स्कूटर भी है, किसी के पास मोटरसाइकिल भी। अपने अपने साधन पर ब्रेक अप अपनी लगेगी। भरिए श्वास, खिलखिलाकर हंसे।
इनकी आवाज नहीं आती इसका मतलब ब्रेक पैड ही नहीं है। हाँ, उज्जैन प्राणायाम का लाभ मिलेगा। बाया बाजू सामने, मुट्ठी बंद, भरिए श्वास, खिलखिला कर दे। दोनों बाजू सामने, वो थी पैरों से ब्रेक गई है, अब हैंड ब्रेक होती है ना, हैंड ब्रेक भी गाड़ी। भरिए श्वास, खिलखिला कर हंसे। दोनों बाजू साइड में ट्विस्टिंग मूवमेंट, पंछी हंसी। तेरे पारा ना लोड़ी जानिया, तेरे पारा ना सानू कौन जानता, कौन जानता तेरे पर क्या है ये? सेवा और सुमरन, आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये क्या है? पर है। अगर ये जीवन में नहीं आएंगे, परे परे सड़ते रहो। वो कहते खाओ पियो मौज लो, ये बाहर वालों का स्लोगन है, हमने आगे और जोड़ दिया, दवाई फिर रोज लो। मौज नहीं है वो, पार्क में आके असली मौज को खोज लो। हाँ, वो आपके अंदर है। सुविधाएं मिलेंगी हॉस्पिटल में, सुविधाएं मिलेंगी, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। फॉरेन में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, मलेशिया जाओ, क्रूज में बैठो, सुविधाएं मिलेंगी, सुख नहीं मिलेगा। आप उस सुविधा को सुख मान बैठे हैं। अगर वो सुख है, अगर वो गाड़ी हो या बंगला, वो एसी, तो मिल गया, फिर परमानेंट सुख क्यों नहीं है? बोलो, कोई मकान नहीं है तो मकान मिल गया तो कहते हैं सुखी हो जाऊंगा, फिर अब तो सुखी होना चाहिए। किसी के पास गाड़ी नहीं है तो गाड़ी मिल जाए, वो सुविधा है, मिल गई तो अब तो परमानेंट सुखी होना चाहिए। अरे पोता नहीं हुआ, अब दादाजी बन गए, पोता भी हो गया, अब भी दुखी क्यों है? ये जितनी भी बाहर की है, ये सुविधाएं दे सकते हैं लेकिन सुख नहीं दे सकते, शांति नहीं दे सकती, आनंद नहीं दे सकती। और हम इसी गलतफहमी में रहते हैं कि बस तोड़ के बढ़िया सा बना लो, इस गाड़ी को छोड़ो, वो एसी वाली लाओ, वो बड़ी वाले लाओ, वो ऑटोमेटिक लाओ। यहाँ कुछ नहीं रखा, ऑस्ट्रेलिया चलो, अमेरिका चलो, लंदन, अरे पूरे विश्व का अगर आपको मालिक बना दिया जाए, ये शास्त्र कहता है। क्या कहता है? चक्रवर्ती राजा बना दिया जाए और कुबेर का धन उसका मालिक बना दिया जाए, और इस धरा की सुंदर सुंदर युवतियां और उस इंद्र के अखाड़े की मेनका रंभा वो भी दे दी जाए। राज हो गया, पैसे हो गए भोगकर, वो फिर भी कहेगा और जैसे यज्ञ में समस्त आहुति डाल दे, पेड़ काटकर घी डालकर सामग्री, अग्नि कभी नहीं कहेगी बस, कि अल्लाह सारे संसार का ईंधन डाल दे। ऐसे ये भोग वृत्ति सोचे इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा। नो, सुविधा हो सकती है कि आप जल्दी पहुंच जाएं, डॉक्टर इंजेक्शन लगा के आपको बेहोश कर दे, सूट लेकर रिश्तेदार आए, स्टैंडर्ड बढ़ जाए कि ये जनरल वार्ड में नहीं है। लेकिन आप ये सोचे वहां से स्वास्थ्य लेके आएंगे। एक भी व्यक्ति खड़ा होकर बता दे मुझे कि हॉस्पिटल से कोई स्वस्थ होके आया हो, एक भी बता दे। आप यहां से खड़ा होकर मेरे पास आके बता दे, हम जो कहेंगे वो जुर्माना भुगतने के लिए तैयार है। बीमारी को दबाते हैं, वो स्वस्थ नहीं करते। अगर स्वस्थ करे, ऑपरेशन कर दिया पथरी का, किडनी रिप्लेस कर दी, हार्ट का ऑपरेशन कर दिया, फिर दवाई किस बात की खा रहे हैं? अरे बोलो, लाखों रुपए दिए और फिर हजारों रुपए की दवाई पर मंथ की, और फिर अटैक, फिर पथरी, फिर गांठ। कोई मुकदमा नहीं करता डॉक्टरों के पास। राम राम जी बोलना पड़ेगा। आवाज कम आई। क्योंकि जिस एरिया में आप रहते हैं, जिस एरिया से कनेक्टेड है, ये पढ़ा लिखा सभ्य समाज और पैसे वाला है। एक पढ़ा लिखा और एक पैसे वाला, एक करेला और एक नीम चढ़ा, इन दोनों को समझाना बड़ा मुश्किल है। कि डॉक्टर ने जो मना कर दिया कि ठीक नहीं होगा, फिर ठीक कैसे हो जाए? पार्क में क्या रखा है? आओ, हमारा चैलेंज है। मेरे पास तो 99% पेशेंट ही वो आते हैं जिनको डॉक्टर कहते
मरने के लिए अपनी डेट निश्चित कर ले, हमारे पास कोई इलाज नहीं। चाहे वो किडनी फेलियर हो, जो डायलिसिस भी डॉक्टर नहीं करते, अब डायलिसिस भी नहीं होगा। अब हार्ट जो 25% काम करता है, हमारे प्रधान जी विनोद मित्तल जी, बजरंग मित्तल को रोड़ी से सेक्टर 24 से आते रोज नांगलोई में, हार्ट अब 55% काम करता है। ब्लड कैंसर जो कहता है फ्लूट का काम करता है, वो करता है। डॉक्टर नरेश तेराने 2 बार ऑपरेशन के बाद अब मेरे पास कोई इलाज नहीं है। इलाज है, हमारे पास है उसका इलाज। ऐसे दावे से कोई कहे, आज खड़ी की देख बिटिया आज से 8 साल पूर्व आई, कैसे आई? 18 साल की उम्र में ऐसे 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 उसके माँ बाप पकड़ के लाए थे। 5 मिनट का पार्क है, जैसे आपका ये कोठी, और ऐसे पार्क की क्लास थी, आधा घंटा लगा था उसको आने में। और आज वो मैंने कहा था 1 हफ्ते में तुझे दौड़ा दूंगा। वो कहते सारे हॉस्पिटल, सारे डॉक्टर, सारे वैद्य फेल हो गए, आपके पास क्या है? मेरे पास उसका विश्वास है। योग कहते ही उसे है जो आत्मा पे, आत्मा आपके पास है, परमात्मा का वो स्वरूप है, उसका अंग है। योग का मतलब ये है कि उससे जुड़ना किसी न किसी रूप से। चलिए दोनों हाथ घुटनों पर रख लें। इसलिए बीच में कैसेट आ गई थी, लगानी जरूरी थी, क्योंकि ये पार्क हम चले जाएंगे फिर वही 5-7 मिलेंगे यहाँ, इतने रोज मिलने चाहिए। और जो मुझे कार्यक्रम दिया है कि हंसाने का, मेरे गोविंद ने, कहोगे तो आपके यहाँ ले आएंगे, नहीं तो मेरे अधिकारीगण बैठे हैं। नांगलोई में प्रोग्राम था, डॉक्टर SC मनचंदा, पद्म विभूषित, भारत सरकार विश्व प्रसिद्ध ऑल इंडिया मेडिकल के हार्ट के HOD, MS से रिटायर्ड मेडिकल सुप्रिंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और आजकल सर गंगाराम हॉस्पिटल में है वो HOD हार्ट के, समझ लीजिए। उन्होंने बताया था अमेरिका के अंदर, क्योंकि हम अमेरिका को एडमायर करते हैं, जिसमें जो मैं कार्यक्रम करा रहा हूं उस पर मैं मोहर मैं नहीं लगाता, मेरे गोविंद लगवाते। क्या कि एक व्यक्ति को कह दिया मरने के लिए तैयार हो जाओ, हमारे पास कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर साहब ने बताया हमारे हिंदुस्तान से साधु महात्मा घूमते रहते, उन्हें कोई मिल गया मेरे जैसा सिरफरा, उसने कहा तू हंसता रहा, और वो हंसने लगा, उसकी सारी बीमारियां ठीक हो गई और वो स्वस्थ हो गया। जिसको कहा था कि कुछ दिन के बाद मर जाएगा, डॉक्टर साहब ने बताया, उसने बुक्स लिखी है फिर, और वर्ल्ड में कई लाख उसकी प्रतियां बिक चुकी है, लाफिंग पे उसने बुक्स लिखी है। तो आप इसको ऐसे मत ले कि कोई हाँ मदारी आ गए, ये सबसे उत्तम दवाई है जो सभी ले सकते हैं, क्योंकि WHO कहता है कि 90% मानसिक रोग है। WHO तो कल बना, WHO तो कल बना है, जिसको आप एडवाइस, हमारे रामायण में लिखा है कि जो क्रोध करेगा उसको ये बीमारी होगी, जो लोभ करेगा उसको ये बीमारी होगी, जो अहंकार करेगा उसको ये बीमारी होगी। काम, क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार है। राम राम जी बोलना पड़ेगा, आवाज कम आए। ये आपको गुरबाणी में भी मिलेगा, ये आपको गीता में भी मिलेगा, ये रामायण में हमारे यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन मानते नहीं, इनको बीमारी नहीं मानते। इनको जो आप बीमारी नहीं मानते तो इनका इलाज, लेकिन अगर आप पार्क में आ जाएंगे हमारे पास तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि बीमारी का इलाज कब हो गया, वो गांठ कब पिघल गई, वो पथरी कब निकल गई, वो क्रोध कहाँ चला गया। अभी ताजा ताजा बताए, मेरे पास तो बहुत है, बस 2 मिनट और ले ले भाई, बता देना मुझे टाइम कितना है। हाँ, चुटकी भर देना पीछे, जैसे मैं माइक छीन लेता हूँ। राधे राधे बोलो, राधे राधे। कि भगवान के नाम से क्या होता है, और हंसने, मेरा 2 ही बातों पे जोर है। क्योंकि देखिए, आसन हर एक व्यक्ति आसानी से नहीं कर सकता आया हुआ, प्राणायाम हर एक नहीं कर सकता है, ध्यान की तो बहुत आगे की बात है, लेकिन भगवान का नाम जप सकता है, हंस सकता है। हम कहते बैठ ही जाओ आप। एक उदाहरण देके शायद बात पल्ले पड़ जाए, जैसे अभी यहाँ 10 व्यक्ति हंस रहे हैं, या 10 व्यक्ति यहाँ प्राणायाम कर रहे हैं, 10 व्यक्ति यहाँ ध्यान कर रहे हैं, 10 व्यक्ति आसन कर रहे हैं, और 10 व्यक्ति वहां कर रहे हैं मायावती की हंसी की तरह, ये राहुल गांधी ने मैं खोट दूंगा। ऐसे तो होता है, सोना गिर गया, शेर चढ़ गया, गैस सुबह सुबह पार्क में गुत्थम गुत्था। अब उनके साथ ये है कूड़े का ढेर, ये है कूड़ा जलाना। पार्क में कूड़ा जलाओ, धुआं जाएगा, पड़ोसी भी आ जाएगा, अरे क्या कर रहे हो, अरे हाथ फोड़ दी, सुबह सुबह क्या कर दिया। और हलवे की कढ़ाई, हलवा जब चढ़ता है खुशबू आती है, पड़ोसी कहते हैं क्या बात है शर्मा जी, हमारा भी ध्यान रखना। ये आसन, ये प्राणायाम, ये ध्यान, ये हंसी, ये यज्ञ है, ये हलवे की कढ़ाई है। और उसके पास आके बैठ गया, खुश नहीं होगा इस खुशबू से? अरे बोलो भाई, हाँ जी बोलो भाई, होगा कि नहीं होगा? तो उसका लाभ होगा कि नहीं होगा? मात्र बैठ
बैठने से और उन कूड़े वालों के पास जाएगा तो क्या होगा?